अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं हल्का बार। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, हम हल्कों में बड़े मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का NA 242 कराची किमाड़ी 1 है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में ये हल्का NA 249 कराची वेस्ट था और यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसल वाडा, लेकिन उनकी नाअहली के सबब सीट खाली होने पर 2022 के ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल कामयाब हुए। NA 242 किमाड़ी 1 की हदूद में बल्दिया टाउन, किमाड़ी, हसरत मोहानी कॉलोनी, मुवाच गोट, मुशर्रफ कॉलोनी, सुल्तानाबाद के इलाके शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी 10,25,721 है, जबकि वोटर्स की तादाद 4,37,790, मर्द वोटर्स 2,56,173 और खवातीन वोटर्स 1,81,617 हैं। बड़ी बरादरियों और आबादियों में सिंधी, पंजाबी, पख्तून, हजारेवाल और उर्दू स्पीकर्स की बड़ी तादाद शामिल है। NA 242 के बड़े और अहम मसाइल में सरे फहरिस्त सड़कों की टूट फूट, सेहत की नाकाफी सहूलियात, गैस की लोड शेडिंग, साफ पानी, गलियों की मरम्मत, सीवरेज का नाकारा सिस्टम, ट्रैफिक जैम, तजावुजात और स्ट्रीट क्राइम शामिल हैं। हल्के के मसाइल के बारे में कुछ तफसील हल्के के वोटर से भी जानते हैं। मसाइल ये है जी कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 6 महीने बाद पानी आता है, गैस नहीं है। बिजली का गैस का बिल ज़्यादा आता है, गैस 6 महीने से नहीं है। लकड़ी इस्तेमाल करते बड़े, लकड़ी का महीने का 3,000 रुपया खर्चा आ रहा है। 100 रुपये की लकड़ी जलती जा रही है। सारे मसाइल हैं इधर, गटर है, हर चीज़ है। सबसे बड़ी मसाइल तो हमारे ये महंगाई है, जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। 70 साल से आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 70 साल से यही हुक्मरान है, यही आते हैं, यही बोल बचन है, हर वक्त की यही ड्रामाबाजी है, मगर कोई मसाइल हल कोई भी नहीं करता। सारे मसाइल है, महंगाई बहुत है, पानी नहीं है, ख़ास करके पानी के बड़े, गैस नहीं है, तो बिजली नहीं है, घंटा नहीं है, कचरा कुंडियाँ भरा है, सारा गंदगी है। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम 8 साल से हमारे जहांगीर रोड पे पानी नहीं आ रहा। हर इलेक्शन में हर कैंडिडेट वादा करता है कि पानी आएगा, लेकिन 8 साल से बिल भर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। देखें, यहाँ पानी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है। सिंध के अंदर काम बिल्कुल ज़ीरो। आप यह पूरा इलाका विज़िट करके देख लें, पानी नाम की आपको यहाँ। ये इलेक्शन हुआ अभी, मूसा साहब जीते, अभी PS की नशिस्त पे खड़े हैं दोबारा। वादा किया गया जी पानी आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लाइनें बिछा रहे, ये कर रहे, कहाँ है पानी? सबसे पहले कि पानी रोज़ आता है यहाँ पर, लेकिन आँखों में आता है और उस पर नहीं आता, क्या नाम अपना, लाइनों में नहीं आता। बहरहाल मसाइल तो बहुत सारे हैं, कोई भी आए हुक्मरान वो ईमानदार और अच्छा है। बस अवाम के मसाइल आपने जाने, अब इंतखाबी तारीख पर नजर डालते हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा 35,349 वोट लेकर कामयाब हुए। शहबाज शरीफ को 34,626 वोट पड़े। हल्के में टर्न आउट 40% रहा। फैसल वाडा की नाअहली पर हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल रहे, जिन्हें 15,473 वोट मिले। TLP के नज़ीर अहमद को 11,125 वोट पड़े। इस बार टर्न आउट सिर्फ 22% रहा। 2018 में 723 और 2013 में 628 वोटों का फर्क मुस्लिम लीग नून की जीत में हायल रहा। वैसे अपनी आबादियाती निस्बत के सबब माजी में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून 1997 और 1993 में कामयाब हो चुकी है। 1988 में पीपल्स पार्टी के अमीर हैदर काज़मी यहाँ से जीते। 2002 में MMA, 2008 में पीपल्स पार्टी और 2013 में MQM कामयाब हुई। अहम खबर ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को NA 242 कराची के बदले NA 127 लाहौर से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की पेशकश की है। NA 127 पर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पेशकश पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इनकार सामने आया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक हबीब साहब। तारिक साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर के हल्के से खड़े होने का मकसद कराची की सीट बचाना ही है? जी देखें, ये जो हल्का 242 है, ये अमूमी तौर पे कराची में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। बल्कि अगर इसको इस तरह देखा जाए कि ये बल्दिया टाउन पर मैक्सिमम बल्दिया टाउन के इलाके इसमें शामिल हैं। इस हल्के को और जो महमूदाबाद का 237 हल्का है, इन्हें मुस्लिम लीग नून का जो है वो 90 कहा जाता था। और ये शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाते हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का मजबूत वोट बैंक मौजूद है।
यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा ये कोशिश की है कि इस हलके को कवर अप करने के लिए लाहौर से बिलावल भुट्टो को जो है वो इलेक्शन लड़ाने का प्लान किया गया है, ताकि कराची की सीट पर किसी तरीके की कोई डील हो सके और वहाँ से इस सीट को बचाया जा सके। तारिक साहब, कराची की सतह पर मुस्लिम लीग नून और MQM की इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट का असल बेनिफिशरी कौन होगा? देखिए, ये जो 242 हल्का है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत मजबूत है, लेकिन इसके साथ साथ जो वोट बैंक है वो MQM का शुमार किया जाता है। और ये माजी में भी देखा गया है, जो इंतखाबात हुए हैं, जैसे 2021 में ज़िमनी इंतखाब हुए और उससे पहले 2018 के जो इंतखाबात थे, उनके अगर नताइज को देखा जाए तो MQM चूँकि उस मौके पे तकसीम हो चुकी थी, तो MQM का और PSP का वोट अगर मिला लिया जाए तो वो जीतने वाले उम्मीदवार ने जो वोट हासिल किए थे उनसे ज़्यादा बनता है। यही एक लॉजिक है जिसे MQM इस्तेमाल कर रही है और कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ से अपने उम्मीदवार को MQM के हक़ में दस्तबरदार करवा ले या उसे पीछे हटा दे। पहले यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन वो पीछे हट गए और अब वहाँ से शुएब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। और ये ऐसा हल्का है जहाँ पे हमें एक टफ मुकाबला देखने को मिलेगा MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तारिक साहब, NA 242 मुस्लिम लीग नून के लिए अहम सीट है, जिस पर इंतखाबी एडजस्टमेंट के लिए MQM की जानिब से कुछ तरद्दुद बाकी है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये इसकी वजह यही है कि MQM का वोट बैंक भी यहाँ मौजूद है और मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ इस कोशिश में है कि ये सीट जो है वो हासिल कर लें और दूसरी पार्टी जो है वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो जाए। यही वजह है कि MQM भी यहाँ पर तरद्दुद का शिकार नज़र आती है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी अब तक वाज़े तौर पे ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि उसे उम्मीदवार अपना लड़ाना है या अपना इत्तेहादी जो उनके इत्तेहादी हैं MQM के लोग, उनके हक़ में उन्हें अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवाना है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये हल्का सियासी हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ओवरऑल जो कराची की सिचुएशन है उसमें MQM का और पीपल्स पार्टी का बहुत मजबूत वोट बैंक है। दीगर जमातें भी अपना शेयर रखती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि इस हलके में मजबूत है तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि ये सीट उन्हें मिले और MQM वहाँ से अपने उम्मीदवार को जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्हें वहाँ से दस्तबरदार करवा ले। बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब आपका। तो सुनो न्यूज़ की नुमाइंदा नाजिश अयाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नाजिश, बताइएगा कि NA 242 से कौन कौन उम्मीदवार सामने आए हैं अब तक? जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 में NA 242 जो हल्का है उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं, जिनमें MQM के मुस्तफ़ा कमाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल, PTI से दावा खान जो है वो मैदान में है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़े अर्से कबल जो है, यानी कि 1 महीने कबल तक यहाँ पर PMLN के सरबरा शहबाज शरीफ भी मैदान में थे, लेकिन MQM और PMLN के दरमियान मफाहमत के बाद शहबाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और अब मुकाबला जो है वो बाकी 3 उम्मीदवारों में है। अगर बात की जाए हल्का बंदी की तो मैं आपको यहाँ मेंशन करती चलूँ कि इससे कबल यानी 2018 से कबल जो है ये हल्का NA 249 था। उस वक्त यहाँ पर MQM की काफ़ी बड़ी जो है वो हिमायत हासिल थी MQM को इस हल्के से, लेकिन अब NA 242 होने के बाद इस हल्के में जो मौजूद इलाके हैं उनकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो इस इंतखाबात में अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा सकती है। अब आ जाए आपके इंतखाबात में, यहाँ पे जो मिक्स आबादी है उसका वोट काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मौजूद आबादी है उनमें आपको पश्तून भी नज़र आएंगे, यहाँ पे उर्दू स्पीक्स भी हैं, इसके अलावा जो दीगर कौमियतें वो भी हैं। यहाँ पर PTI के अगर होल्ड की बात की जाए तो बहुत सारे लोग, यानी एक बड़ी आबादी जो है वो हमें PTI के हक़ में भी नज़र आ रही है। तो आने वाले इंतखाबात में दावा खान, मुस्तफ़ा कमाल और कादर खान मंदोखेल, इन तीनों के दरमियान ही मुकाबला काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर दावा खान और कादर खान मंदोखेल जो हैं मैदान में हैं। इन दोनों के दरमियान अगर बात की जाए तो फिर मुकाबला जो है हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आगे तक चले। जी अच्छा नाजिश, बताइएगा कि हल्के की नई हदबंदियों में होने वाली बड़ी तब्दीलियों का किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा? जी बिल्कुल, अगर हल्का NA 242 की बात की जाए तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर तमाम ही बड़ी जमातों ने अपना उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और काफ़ी मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यहाँ पर MQM से मुस्तफ़ा कमाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल, जबकि PTI से दावा खान मैदान में है।
अब से 1 महीने कबल तक जब कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर PMLN के सरबराह शहबाज शरीफ भी मैदान में थे, लेकिन MQM और PMLN के दरमियान होने वाली मफाहमत के बाद शहबाज शरीफ जो है वो बैक हो गए हैं और अब 3 उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पे मुकाबला है। अगर हल्का बंदियों की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि 2018 से कबल ये हल्का जो है वो NA 249 था। उस वक्त इस हल्के में जो इलाके थे शामिल थे, उस वक्त अगर बात करें तो उसमें MQM को काफ़ी ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल थी, MQM को एक मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यूँ है कि अब बहुत सारे इलाके जो हैं इंतखाबात 2024 के दौरान हमें PTI के मेजॉरिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे PTI का एक बहुत बड़ा हल्का PTI सपोर्टर्स का नज़र आ रहा है जो कि PTI को वोट देने के लिए बिल्कुल मैदान में, और यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ हैं उनके उम्मीदवार काफ़ी अच्छी कैंपेन भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें 2024 के इंतखाबात की तो इंतखाबात में मुकाबला इन्हीं 3 उम्मीदवारों के दरमियान नज़र आ रहा है। आज़ाद उम्मीदवार मैदान में ज़रूर हैं लेकिन इतने ज़्यादा उनका सख्त मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। दावा खान, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल कादिर खान मंदुखेल जो हैं इनके दरमियान मुकाबला यहाँ पर जो है वो आखिर तक जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया नाज़िश अयाज, हमें तफसीलात बता रही थी। अगले हल्के के हवाले से हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का दूसरा हल्का है NA 104 फैसलाबाद 10, जो 2018 के इलेक्शन में NA 110 फैसलाबाद 10 था और यहाँ से कामयाब हुए थे PTI के टिकट पर राजा रियाज। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 104 की हुदूद में शामिल हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद की 16 UCs, जिनमें चक 7 GB, चक 122 GB, नवाज टाउन, मुस्लिम टाउन, लासानी टाउन, निशाताबाद, निशात मिल्स कॉलोनी, हजबेरी टाउन और दीगर इलाके। हल्के की कुल आबादी है 9,29,094, जबकि 2018 में वोटर्स की मजमूई तादाद है 5,28,000। अहम बरादरियों में शामिल हैं अराई, राजा, जट, राना और शेर। हल्के के मिसाइल की बात करें तो सरे फहरिस्त तबाह हाल सड़कें, नाकारा सीवरेज, पीने के साफ पानी की किल्लत, स्ट्रीट लाइट्स और जराइम की बढ़ती शरह अहम है। हल्के के मिसाइल के बारे में कुछ वहाँ के वोटर से भी जान लेते हैं। यहाँ पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, कारोबार डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तकरीबन रोड टूटी फूटी है, 5 साल हो चले हैं। राजा राज साहब के हल्के में एक बार भी नहीं आया। यहाँ पे कारोबारी बंदिश बहुत ज़्यादा है, लोग मुतासर हैं। बारिश जब आ जाए तो पानी बहुत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। देखें जी, बहुत ज़्यादा हल्के में मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे गंदगी के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं, हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर सीवरेज का बहुत इशू है। यहाँ से राजा रियाज साहब मैंने इलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्हें हमने यहाँ पर एक दफ़ा नहीं देखा। उन्होंने आके कोई हमारे मसाइल हल नहीं किए, बल्कि इसके बरअक्स उनको हमने कभी यहाँ पर देखा ही नहीं है। यहाँ के मसाइल जी पिछले 2-3 साल से तो ये मसला बना हुआ है, ये जो सड़क टूटी फूटी है, ये काफ़ी लोगों ने इस पे बात भी की है, लेकिन अभी तक ये कोई इसका मसला हल नहीं हो सका। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो मेंबरान हैं, जो नए इलेक्ट होंगे, उम्मीद करते हैं उनसे कि कुछ बेहतरी आ जाए इस मसले पे। सर, ये पहली बात तो ये कि ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए ये है, तो हमारी सड़क तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं कर रहे। काफ़ी दफ़ा अब्दुल्लापुर पेज पे भी हमने लगा दिया, लेकिन किसी ने ये इसकी सुनवाई नहीं हो रही। जो गलियां ठीक थी वो उन्होंने करवा दी हैं। ये हमारा मसला इधर का इधर ही है, ना कोई इधर आया है ना कोई आ रहा है। अब इलेक्शन आ गए हैं तो हर बंदा ही आ रहा है इधर। यहाँ के मसाइल ये हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं। राजा रियाज अहमद साहब से पहले MNA थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब फिर इलेक्शन आ गए हैं तो सड़कें वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो बहुत मसाइल हैं। मसाइल यहाँ के ये हैं कि अब ये मेरा ख्याल 2 साल से ये सड़क नहीं बन रही हमारी। इतनी गंदगी है इधर के, कोई आप हिसाब लगा लें कि जगह जगह बच्चे घर घर में बीमार पड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला ये नून लीग की हुकूमत आएगी तो ये ठीक होगा काम। इसके अलावा ये हुकूमत ने के अलावा किसी ने काम नहीं करना। ये मसाइल ये हमारे ये हैं कि ये इन्होंने 4 साल हो चले, ये सड़क हमारी टूटी फूटी हुई है। अक्सर कोई बीमार रहता, कोई एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता, कोई एम्बुलेंस बुलाते बुलाते
कोई आदमी की अपना डेथ हो जाती है, इनको कोई एहसास नहीं, जो है वोट लेने आ जाते हैं। गंदगी का मसाइल है, इधर सड़क का मसाइल है, कोई मसला हल किया ही नहीं। पहली गवर्नमेंट ने हमारा कोई मसला हल किया ही नहीं है। यहाँ के जी एक मसाइल हो तो आपको बताया जाए, आप इधर खड़े हैं, आप खुद ही देख लें कि सड़क की हालत देख लें, और जगह जगह जहाँ भी बिजली का इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ उसके नीचे देख लें, वो माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत सा इन्होंने फैला के कूड़ा रखा हुआ है। और ज़रा भी आपके मोहल्ले की गली के अंदर में एंटर हो जाएं, गंदा पानी खड़ा है, गटर हर वक्त बंद रहते हैं। यहाँ के जो मतलब सुपरवाइज़र वगैरह जो मेन लाइन का है उससे लड़ाई ही रहती है, वो कहता है कौन सा खोलूँ कौन सा बंद करूँ। तो मसले मसाइल तो उसी तरह खड़े, बल्कि दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। मसाइल आपने जाने, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NA 104 की गुज़श्ता इंतखाबात की तारीख पर। 2018 में हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर राजा रियाज 1,14,168 वोट लेकर जीते थे। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अफजल को मिले थे 1,08,091 वोट, जबकि TLP के उम्मीदवार हाफिज उमर फारूक को मिले 10,788 वोट। टर्न आउट रहा 57%। 2013 में ये हल्का था NA 182 फैसलाबाद 8, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अफजल 1,26,426 वोट लेकर कामयाब हुए थे। PTI के निसार अकबर खान को 36,465 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा को मिले थे 27,661 वोट। टर्न आउट था 59%। इलेक्शन 2018 के बाद नून लीग के राना मोहम्मद अफजल इंतकाल कर गए तो उनके बेटे राना एहसान अफजल आगे आ गए। मुस्लिम लीग नून ने राना अफजल के बेटे राना एहसान अफजल को नजरअंदाज करके राजा रियाज को NA 104 में पार्टी टिकट दे दिया। क़यादत की तरजीहात पर राना एहसान अफजल मायूस हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वैसे कहा यह जा रहा है कि राना अफजल मरहूम के बाद हल्के में मुस्लिम लीग नून मजबूत उम्मीदवार से महरूम हो गई थी। सो मुस्लिम लीग नून को मजबूत उम्मीदवार चाहिए था और राजा रियाज को पार्टी टिकट, दोनों का काम बन गया। मुकामी लीग में ना तो राजा रियाज की मुखालिफत है, ना ही राना एहसान अफजल के लिए कारकुनों की कोई गैर मामूली जज्बात। राजा रियाज 2018 में कामयाब तो PTI के टिकट पर हुए थे, लेकिन 2022 में PTI से मुनहरफ होकर अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा बन गए। बदले में अपोजिशन जमातों ने तमाम अपोजिशन अरकान को आइंदा इलेक्शन में टिकट देने का वादा किया था। राजा रियाज 1993 में फैसलाबाद के सूबाई हल्के से पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। यूं राजा रियाज का सियासी सफर पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ से होता हुआ मुस्लिम लीग नून तक पहुंच गया। 2024 के इलेक्शन में हल्के से राना एहसान अफजल आज़ाद, राजा रियाज अहमद मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर हसन मसूद, हाफिज अबू बकर PTI और राना सिकंदर आजम खान जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। राजा साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, मुस्लिम लीग नून ने NA 104 से आपको पार्टी टिकट दे दिया है। फैसले से नाखुश मुकामी पार्टी वर्कर्स को कैसे लेकर चलेंगे आप? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने इस हल्के से मेरे बेटे राजा दानियाल अहमद को टिकट दिया। कोई पार्टी वर्कर नाखुश नहीं है। आपको किसने बताया है? मेरे शामिल होने पे एक बयान मुस्लिम लीग के किसी वर्कर ने और लीडर ने नहीं दिया मेरे ख़िलाफ़। तो पार्टी वर्कर मुस्लिम लीग नून के सारे मेरे साथ हैं, बहुत खुश हैं मेरे बेटे को टिकट मिलने पर, और तमाम पार्टी के लोग इस वक्त मेरे बेटे की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। राजा साहब, पीपल्स पार्टी, PTI और अब मुस्लिम लीग नून, सियासी कैरियर में तीसरी पार्टी, मंजिल क्या है आपकी? जी, मैं इंशाल्लाह 35 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। उसके बाद एक गलती हुई है मेरी से कि PTI में गया था, उसको मैं तस्लीम करता हूँ। वो मेरा बहुत गलत फ़ैसला था और 1 साल बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं एक गलत आदमी के साथ और एक फ्रॉडिये के साथ चला गया हूँ और मैंने उससे अपने आप को अलहदा कर लिया था। सबसे पहले जिस आदमी ने इमरान खान से अपने आप को अलहदा किया था पाकिस्तान में, वो मैं आदमी था। मेरे पास पार्लिमानी सेक्रेटरी था पेट्रोलियम का, वो मैंने 3 महीने बाद इस्तीफ़ा दे दिया और 1 साल बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो की थी वो जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ के मैंने की थी। तो मैंने फिर उसको के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई और उसको मैंने लीड किया और उसको अल्लाह का शुक्र है
उसको वज़ीर-ए-आज़म के कुर्सी से अलहदा किया और मुल्क बच गया, मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। तो हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने में हमने बचाया और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बचाया। और आज अल्लाह का शुक्र है जो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ वो हमारी वजह से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। अच्छा राजा साहब, क्या बोर्ड के लिए पीटीआई के मुकामी वर्कर्स और क़यादत से भी राब्ते में हैं आप, और क्या रद्द-ए-अमल है उनका? पीटीआई का कोई ना क़यादत है ना वर्कर है, लीडर जेल में है, क़यादत और वर्कर मुझे तो नज़र नहीं आती, आपको आती होगी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसी हल्के के हवाले से कुछ तफसीलात हम जानेंगे फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद से भी। शहरोज, NA 104 राजा रियाज के अलावा और किस किस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं? जी, इलेक्शन की कहमा कहमी जारी है और आज हम बात कर रहे हैं NA 104 फैसलाबाद के शहरी हल्के की, और ये एक अहम हल्का है। 2018 में इस हल्के को NA 110 का जो है वो नाम दिया गया था और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा रियाज थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना अफजल मैदान में थे। और गुज़िश्ता इलेक्शन यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता था और राजा रियाज 1,14,000 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आए थे। इस बार इस इलेक्शन में जो है वो ड्रामाई तब्दीली जो देखने को मिली है और NA 104 इस वक्त जो हल्का है यहाँ पर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो इलेक्शन नहीं लड़े और अब उनके बेटे राजा दानियाल मैदान में हैं। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब राजा रियाज अपने बेटे के हमरा RO ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर अपनी टिकट जमा कराने के बजाय अपने बेटे की टिकट जमा कराई और उन्होंने ये बात जो है वो मीडिया से की। और अब वहाँ पर राजा रियाज के बेटे की जगह राजा रियाज के जो बेटे हैं राजा दानियाल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता साहिबजादा हामिद रज़ा उनके मद्दे मुकाबल है और ये एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक नया उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। शहरोज, बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन मैदान में है? तो हामिद रज़ा ने बाकायदा तौर पर जो कैंपेन है वो भी अपनी शुरू कर दी है। वो डोर टू डोर जो है वो जा रहे हैं और अपने लिए और पार्टी के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हामिद रज़ा एक अरसे तक जो है वो गायब रहे हैं, लेकिन अब अचानक जो है वो उन्होंने अपनी कैंपेन का जो है वो आगाज़ किया है और बाकायदा तौर पर वो अब इस वक्त जो है वो हल्के में मौजूद हैं और कैंपेन कर रहे हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा का, क्योंकि ये पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो प्लेटफार्म से जो है वो इलेक्शन लड़ा था NA 104 में, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हमायत याफ्ता है और इस वक्त भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। शहरोज इबाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, NA 104 का तफसीली अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने आज के तीसरे हल्के की एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारा आज का तीसरा हल्का है NA 175 मुजफ्फरगढ़, जो 2018 में NA 182 मुजफ्फरगढ़ 2 था और यहाँ से पीपल्स पार्टी के महर इरशाद अहमद सियाल कामयाब हुए थे। NA 175 की हुदूद में शामिल है म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़, रंगपुर, मुरादाबाद, चकफराजी, बसीरा, करमदाद कुरैशी, ठट्ठा सियाल, मुजफ्फरगढ़ 1, मुजफ्फरगढ़ 2 और दीगर इलाके। हल्के की कुल आबादी है 9,90,230, जबकि वोटर्स की मजमूई तादाद है 4,61,054, जिनमें मर्द वोटर्स 2,42,530 और खवातीन वोटर्स हैं 2,18,510। अहम बरादरियों की अगर बात करें तो इनमें शेख, सयाल, चांडिया, लगारी, कलंदरानी, सहरानी, दस्ती, कबड़ा, सैयद, अंसारी, तरगढ़ वगैरह। हल्के के मसाइल की बात करेंगे तो मुजफ्फरगढ़ के इस शहरी देही हल्के में साफ पानी, सीवरेज का मसला, हायर एजुकेशन की सहूलतें ना होना, मैटरनिटी होम्स का ना होना, बेरोजगारी, सीवरेज और अमनो अमान अहम है। हल्के के मसाइल के हवाले से वहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। हमारे बच्चे काफ़ी स्कूल जाने से भी परेशान होते हैं। गलियों मालों में इतनी तोड़ फोड़ है, कहीं सड़कें भी सही नहीं है और ना ही सीवरेज का कहीं इंतज़ाम है। जहाँ देखो वहाँ पानी है, जहाँ देखो वहाँ पानी है। एक सफाई का भी इंतज़ाम करें और अस्पताल का भी विजिट करें। वहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, मरीज को तो देख ही नहीं रहे। मुजफ्फरगढ़ ऐसे लगता है जैसे किसी कदीम सदी का कोई शहर हो, कोई जंगज़दा शहर हो। आप यहाँ देख लें, ना गलियाँ हैं साफ़ सुथरी, ना सड़कें सही हैं और इसी तरह से तालीम के मसाइल हैं।
आप एजुकेशन में ले लें, यहाँ पे अरसा दराज से हमारे मुजफ्फरगढ़ के लोगों का मुतालबा है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी जाए और जो मुजफ्फरगढ़ के पहले स्कूल हैं उनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाए। सर जिस समय बड़ा मसला हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में ये है कि अस्पताल नहीं है बच्चों का, ना कोई अस्पताल है। कोई भी बच्चा बीमार होता है वो फ़ौरन इन्हें मुल्तान नश्तर भेज देते हैं या कहीं भी भेज देते हैं। तो इसलिए लिहाजा मेरा इस गवर्नमेंट से अपील है कि कोई भी हुकूमत आए लिहाजा यहाँ बच्चों का अस्पताल बनाया जाए। हमारा दरीन मसाइल है यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। यहाँ की आवाम की पुरजोर अपील है कि यहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। हमारी बच्चियाँ जो है बाहर के ज़िलों में जाके तालीम हासिल करती हैं, उनके माँ बाप गरीब आवाम माँ बाप हैं जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बुरे तरीके से मुतासिर है। नमाजी जाते हैं उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और गिर जाते हैं। आपके सामने मिसाइल हैं, जो भी मिसाइल हैं यहाँ पर। और अल्लाह इसका भला करे, यहाँ सेवरेज भी ठीक नहीं है। यहाँ के हुक्मरान पत्नी कहाँ सो गए हैं, क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, गरीबों के साथ। मुजफ्फरगढ़ का जो पानी है वो ज़ेर ज़मीन बिल्कुल वो पीने के काबिल नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में 2-3 वाटर प्लांट हैं जो सिर्फ नाम के हैं, ना वो कभी चलते हैं और कभी कभार वो चलें तो अक्सर ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। और जो मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज का निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो जाएगा कि जगह जगह से टूट टूट कर जो है पानी गलियों में मालों में भरा हुआ है। मसाइल आपने जाने, अब इंतखाबी तारीख का जायजा लेते हैं। 2018 में यहाँ से पीपल्स पार्टी के टिकट पर महर इरशाद सयाल 53,094 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तकरीबन 2500 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान अवामी राज के जमशेद अहमद दस्ती, जिन्हें मिले 50,618 वोट। मुस्लिम लीग नून के हामिद नवाज को 47,676 और PTI की तहमीना दस्ती को 33,942 वोट मिले। टर्न आउट रहा 61%। 2013 में आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती 1,03,327 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम रुबानी खर को मिले थे 49,882 वोट और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद अहमद गुरमानी को पड़े 22,719 वोट। टर्न आउट रहा 64%। एक आम सियासी कारकुन की हैसियत से सियासी सफर शुरू करने वाले जमशेद अहमद दस्ती पहली बार 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बने। 2013 में जमशेद दस्ती 2 सीटों से कामयाब हुए, लेकिन 2018 में शिकस्त खा गए। जमशेद दस्ती अपने मुतनाज़े बयानात और गैर संजीदा फैसलों के सबब जाने जाते हैं। गुज़श्ता दिनों कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से एक मुतनाज़ा दावे की बुनियाद पर बहुत ज्यादा खबरों में रहे। पीपल्स पार्टी के महर इरशाद अहमद सयाल 2008 में PP 254 से मुंतखब हुए। 2018 में NA 182 से पीपल्स पार्टी के MNA बने। महर इरशाद अहमद सयाल इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के मशीर भी रहे। इलेक्शन 2024 के लिए हल्के से जमशेद दस्ती आज़ाद, डॉक्टर सुहेल मलिक आज़ाद, महर इरशाद सयाल पीपल्स पार्टी और सरदार अब्दुल हई दस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। सरदार अब्दुल हई दस्ती ने 3 बार सूबाई इलेक्शन लड़ा लेकिन जीत ना सके। 2018 में सूबाई सीट जीतकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, लेकिन 9 मई के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहाज पर सवार हो गए। सरदार अब्दुल हई दस्ती कबीले में जमशेद दस्ती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NA 175 की ज़मीनी सूरत हाल पर अपने नुमाइंदे काशिफ नज़ीर से। काशिफ, NA 175 में इंतखाबी गहमा गहमी और जोड़ तोड़ की सियासत का अहवाल बताइएगा। जी शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA 175 में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। पीपल्स पार्टी के मार इरशाद अहमद सयाल, मुस्लिम लीग नून से हमाद नवाज टीपू और तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमशेद अहमद खान दस्ती के मबैन कांटेदार मुकाबला है। गुज़श्ता इलेक्शन 2018 की बात की जाए तो उस इलेक्शन में भी इन तीनों में ही कांटेदार मुकाबला हुआ था, जिसमें इरशाद सयाल कामयाब हुए थे। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि इन तीनों के मबैन इंतहाई सख्त मुकाबला है। हमाद नवाज टीपू जो अब तक इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में थे, अब खासे मुस्तहकम दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर मियाँ अयूब कुरैशी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी बात की जाए तो वो भी काफ़ी मुतहरक दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त तमाम उम्मीदवार मुख्तलिफ धड़ों से हिमायत का इजहार करवा रहे हैं और मुख्तलिफ धड़े इनके साथ शामिल हो रहे हैं। सही सूरत हाल का अंदाज़ा 5 फरवरी के बाद ही होगा कि किसके पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम होती है। ताहम अगर इस वक्त की सूरत हाल बात की जाए तो मार इरशाद सयाल, जमशेद अहमद खान दस्ती और हमाद नवाज में इंतहाई ज़्यादा सख्त मुकाबला दिखाई देता है। काशिफ, यहाँ से PTI और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार सामने नहीं आया,
क्या PTI जमशेद दस्ती की हमायत करेगी? जी, इस हल्के में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमशेद अहमद खान दस्ती उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो हमाद नवाज खान टीपू इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों के मबैन कांटेदार मुकाबला दिखाई देता है, लेकिन पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत जमशेद दस्ती के साथ दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के नाराज़ कारकुन हैं या पुराने कारकुन हैं वो हमाद नवाज टीपू के साथ दिखाई नहीं देते। अगर हमाद नवाज टीपू की बात की जाए तो उनके साथ जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं अजमल खान चांडिया या दूसरे हल्के PP 269 में मंजूर अहमद खान चांडिया उम्मीदवार हैं, वो दोनों भी इनके साथ दिखाई नहीं देते। और जो हमाद नवाज टीपू हैं यहाँ से आज़ाद बना के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जमशेद दस्ती की बात की यहाँ पे खासे मुतहरिक दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे अवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात का भी सामना है, क्योंकि साबिक़ा दौर में उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं थी, जिसकी वजह से अवाम उनसे मुख्तलिफ सवालात करी, जिसकी वजह से जमशेद दस्ती खासे परेशान भी दिखाई देती हैं। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है या इन दोनों की क्या पोजीशन रहती है, ये तो हल्के के अवाम भी फैसला करेगी। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मार शाद सियाल, जमशेद दस्ती और में कांटेदार मुकाबला दिखाई देता है। इनके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अयूब कुरैशी भी खासे मुतहरिक हैं। ये वक्त साबित करेगा कि मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA-175 के अवाम किसका साथ देते हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, NA-175 का अहवाल आपने जाना। यहाँ जमशेद दस्ती और महर इरशाद सियाल में सख्त जोड़ पड़ने का इम्कान है, लेकिन हतमी नतीजे के लिए जाहिर है हमें हर सूरत 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। इसी पर करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। बिल्कुल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।